वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 11 है गद्य खंड का हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके जो लेखक है मल्यद जी, इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन मल्यद जी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मल्यद जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है मल्यद की रचना इनमें से नहीं है। ठीक है, इनमें से नहीं को हटा दीजिएगा। पूछ रहा है ये क्वेश्चन मल्यद की कौन सी इनमें से रचना है? तो इनमें से कोई रचना मल्यद जी की नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्यद जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है मल्यद की कौन सी रचना है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है मल्यद की है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मल्यद जी की रचना है ये। छठा प्रश्न कह रहा है कि मल्यद जी का जन्म कहाँ हुआ था? मल्यद जी का जन्म जो है मुहुई आजमगढ़, कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मुहुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है मल्यद ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मल्यद ने जो है कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है मल्यद के पिता का नाम क्या था? तो मल्यद के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9th नंबर प्रश्न कह रहा है मल्यद के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? किस कर्म के बिना मानवीयता क्या है? अधूरी है। तो रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता जो है वो क्या है? अधूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मल्यद छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था? तो किस रोग से ग्रसित था छात्र जीवन में? मल्यद क्षय रोग से ग्रसित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना केंद्र के लेखक को, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अघेर व्यक्ति कौन सा था? जो लेखक मल्यद को क्या किया था? आकर्षित किया था। वो था बलभद्र ठाकुर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मल्यद की आलोचना है? इनमें से कौन सी जो है मल्यद की आलोचना है? तो कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्यद की यह आलोचना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ जो है वो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना मल्यद की है? तो कौन सी रचना है जो मल्यद की है? जख्म पर धूल। ठीक है, मल्यद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मल्यद ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी थी? तो 1971 में लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मल्यद की माँ का नाम क्या था? तो मल्यद की माँ का नाम प्रभावती था। ठीक है, प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मल्यद ने
एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो एमए जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था मलयज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो है वो चुनौती को झेलने में हो सकती है, ठीक है। मलयज ने कहा सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौतियों को झेलने में हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ठीक है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है बाबू? द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मलयज का जन्म हुआ था, कब हुआ था मलयज का जन्म? ठीक है, वो हुआ था 1935 को, मुही आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूछेगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, ठीक है। 1982 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? मलयज की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1995 में परिवेश सम्मान किसे मिला था? ठीक है, पूछेगा 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था या मिला था? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवेश सम्मान 1995 में मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? तो किस विधा में लिखित है? पहले ही बताए थे, डायरी विधा में लिखित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसकी रचना है? तो मलयज जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो का आज लास्ट प्रश्न था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।